Hi guys, how are you? I hope you all are fine. यहाँ यांग मिस्टर जेंग से माफी मांगती है बिकॉज वो अब और उनकी हेल्प नहीं कर पाएगी और मिस जीक्यू को तो बड़ा अच्छा मौका मिल चुका है अपनी क्रश बेस्ट फ्रेंड के साथ में घूमने का, काम करने का, साथ टाइम स्पेंड करने का मौका जो मिल चुका है। वैसे गाइस, आप में से किस किस का सीक्रेट क्रश है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज। अब जीक्यू तो एक मौका भी नहीं छोड़ता है उसे इम्प्रेस करने का। वाह, इसे कहते हैं चांस मारना। यांग ना उसका इंटरव्यू लेने लगती है और वो इंग्रेडिएंट्स चेक करने लग जाती है। वो तो इतना ज्यादा खो जाता है कि अपना हाथ ही जला बैठता है। अब अच्छे शेफ की तरह डेजर्ट बनाकर लाता है और यांग को अपने हाथों से खिलाता है। इस बार ना मीटिंग में सभी राजी हो जाते हैं और मिस्टर जेंग भी जीक्यू के इस आइडिया पर एग्री करते हैं। अब बेचारी जेंग को तो इतना सारा काम करना पड़ता है कि वो रात को ना आराम कर पाती है और ना ही खाना खा पाती है, जिससे उसके फ्रेंड्स बेचारे परेशान हो जाते हैं। अब अगले दिन भी यांग जल्दी आ जाते हैं पर मिस्टर ये उसके लिए ब्रेकफास्ट लाते हैं। वहीं मिस्टर जेंग भी आ जाते हैं और उन्हें एक साथ देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओह, ये तो बुरा हुआ। पर फिर भी इन सभी की मीटिंग दोबारा होती है जहां सभी को डिश के लिए आइडियाज नहीं मिल रहे थे, पर ग्रेट शेफ मिस्टर जेंग उन्हें कमाल का सजेशन देते हैं कि जिससे सभी राजी हो जाते हैं। मिस्टर जेंग देखते हैं कि यांग अभी तक काम कर रही है। वो वहां पर आते हैं जिस पर यांग उन्हें स्ट्रीट स्टॉल्स के प्रोजेक्ट पर एक प्लान बनाकर देती है, पर मिस्टर जेंग कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी ही अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है और उसकी फाइल मिस मिलिंडा तक पहुंचा दी है। अब तुम हमारे काम के बीच में मत आना। पर उससे चब्बी का कॉल आता है जिस पर मिस्टर जेंग को गुस्सा आ जाता है कि लड़कियां जिस लड़के से प्यार करती है ना उससे ही बड़ा हंस हंस की बातें करती है, जिस पर ये हमारी प्रोफेशनल दोस्ती को ना गलत मत समझो, जिस पर जेंग देखते हैं। अब वो सीधा जीक्यू के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो प्लान के अकॉर्डिंग डेजर्ट बनाकर देता है। जेंग तो ठहरा प्रोफेशनल, वो तो उसकी कमियां बताता है, पर यांग तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जिस पर्सन के साथ शूटिंग थी उसकी फ्लाइट तो डिले हो जाती है, जिसकी वजह से वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। सभी को बड़ा गुस्सा आता है पर सभी के लिए डेजर्ट बनाता है और मिस्टर जेंग जो उनके लिए कॉफी लाए थे, लेकिन चबी को ऐसा करता देखकर जल के भुन जाते हैं। अब तो वो मॉडल भी आ जाता है। वो जुआंग से मिलता है पर वो उस पे कॉस्ट्यूम और लाइट की वजह से गुस्सा करता है, पर हमारा क्यूटी सी चेंग एकदम ही हीरो की तरह एंट्री लेता है और उसके पास जाता है और उसे दूसरा काम करने को कहकर खुद से संभालने को कहता है। अब यहाँ पर जीक्यू को अपना सामान मिल नहीं रहा था, पर यांग उसे बाय करके लाने को कहती है, पर मिस्टर जेंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं, जिससे हमारे चबी तो शॉक में ही रह जाते हैं। पर वो कहते हैं कि मत जाओ, शॉप तो बहुत दूर होगी, तुम वापस आओगी तब तक तो रात हो जाएगी। जीक्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस पर दोनों ही एक साथ में कहते हैं कि वाइपिंग क्रीम लेकर आओ। वाओ, दिस इज परफेक्ट पार्टनर ना। फिर से अब एक दफा इन सभी की मीटिंग हो रही थी, पर जीक्यू कहता है कि हमारी जिस रेस्टोरेंट के साथ डील हुई थी वो लोग एक्सपायरी फूड यूज कर रहे थे। उन सभी के समझाने पर भी वो नहीं मान रहा था, जिस पर मिस मिलिंडा कहती है कि हमें उनकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस अपना काम करना है। जिस पर जुआंग कहता है कि ये गलत है, कल को हमारी कंपनी पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। मैडम जी की बोलती तो बंद हो जाती है, अब कहे तो कहे क्या। इसके बाद तीनों मजे से कॉफी पी रहे थे, पर मिस्टर जेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, पर
बेचारे चबी की किस्मत खराब, उसे एक अर्जेंट कॉल आता है जिस पर उसे जल्दी से जाना होता है, जिस पर मिस्टर जैंग फिर से कहते हैं कि तुम जाओ जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। बेचारे को वहां से जाना पड़ता है, पर जैंग की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। अब ये बात मिस्टर यू को भी पता चल गई थी और इंटरनेट पर सभी को उनकी फूड क्वालिटी के बारे में पता चल गया है। मिस मिरिंडा मिस्टर जीक्यू को ये सारे बैड र्यूमर डिलीट करने को कहती है, जिससे उनकी कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो जाए कहीं। पर जीक्यू कंपनी में काम करने से मना करता है, पर मिस मिरिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि मेरी उसूल मुझे अलाउ नहीं करते हैं और जॉब छोड़कर चला जाता है। अब वो ये सारी बातें मिस्टर यू को बताते हैं, पर वो कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हमारे कॉर्पोरेशन के बारे में भूल जाइए। अब उनके पास कोई रास्ता तो बचता है नहीं, इसलिए मोहतरमा साहिबा जी सारा इल्जाम हमारे बेचारे जैंग को अपने ऊपर लेने को कहती है, जिससे यंग भी परेशान हो जाती है। पर मिस्टर जैंग कहता है कि अगर मैं 3 दिन में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया तो मैं कंपनी छोड़ दूंगा। अब वो दोनों कार में बैठे थे, पर जब वो परेशान हो रही थी तो वो पूछता है कि तुम हम में से किसके लिए परेशान हो रही हो, उसके लिए या मेरे लिए? बेचारी कहे तो कहे क्या, इसलिए कहती है कि दोनों के लिए ही हूँ। मिस्टर जैंग उसे बताते हैं कि उसने जीक्यू के साथ मिलकर पहले ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, पर अगले दिन यांग और उसका चबी पहले से ही रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रहे थे, जिससे जैंग को ना जलन मच जाती है। पर अब कहे क्या बेचारा। अब वो मिस्टर यू से बात करने आते हैं और क्रीम का पैकेज उनके सामने रखकर कहते हैं कि सारा मसला इस क्रीम का ही है ना, हम चाहते हैं कि आप इस क्रीम को हमारी क्रीम के साथ एक्सचेंज कर दीजिए, वरना कॉपरेशन तो नहीं हो पाएगा। जिस पर मिस्टर यू कहते हैं कि ओके डील। अब सभी पार्टी कर रहे थे। उसका फ्रेंड फैंग यांग के और जीक्यू के बचपन के कारनामे सुनाने लगता है, जिस पर वो अरे बस करो, क्या मेरी इज्जत का जनाजा निकालोगी? पर जैंग को तो जलन मच चुकी थी। कंपनी के एम्प्लॉय भी ना बड़े फनी होते हैं, बिकॉज वो ना यांग के लिए जैंग और जीक्यू की पिक्चर बोर्ड पर लगाकर उसके लिए बेस्ट बॉयफ्रेंड ढूंढने को कहते हैं। फैन सभी को अपनी अपनी राय बताकर स्टिकर चिपकाने को कहता है। जब यांग को कोई भी पर्सन वर्क साइट पर नहीं दिखता है तो वो वहां पर जाते हैं, तो उसके फ्रेंड्स उससे उसकी राय पूछते हैं, जिस पर वो दोनों को ही मना कर देते हैं। पर पूरा टाइम तो चबी के साथ ही बातें करती रहती है, जिससे जेलसी के मारे मिस्टर जैंग की तो जान ही निकली जा रही थी। जीक्यू उसके लिए ड्रेस भेजता है और उसे नीचे बुलाता है। जब वो नीचे आती है, पर उसके कहने से पहले ही उसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम अपना लव कन्फेस करने आए हो, पर हम दोनों हमेशा ब्रदर की तरह ही रहेंगे। तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर फिर भी वो उसे कन्फेस करता है। अगले दिन उसका फ्रेंड फैन उसे इनविटेशन कार्ड लेकर जाने को कहता है, पर मिस्टर जैंग के पूछने पर सब बता देता है कि वो 2 दिन तक जीक्यू के साथ घूमने जाने को कह रहा है। पर यांग कहती है कि अब्बे होश में आजा और सामने देख ले। जैंग सी की हेल्प लेकर अपने फ्रेंड को फंसा देता है, जिससे वो भी इनविटेशन कार्ड लेकर वहां चला जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थियामो।